आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में और इसको हम रिवीजन सीरीज के तौर पे लेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क जो फ्रांस के थे, टेरवीरेनस जो जर्मनी के थे। जैव विकास शब्द को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को। अगला है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। मानव शरीर के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने किया था। E बराबर mc² समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। अगला है, जड़त्व का नियम किसने खोजा था? तो गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने खोजा? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। प्रकृति वरण सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन को कहा जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीच ने दिया था। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगी जॉन मेडल को कहा जाता है। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे। कौन से मटर था? तो गार्डन पी, यानी उनके बगीचे का ही पौधा था। अगला है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। किसने कहा था? तो W वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ जीन और जोसेफ जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्र में अवस्थित होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? वेडल और टेटम ने दिया था। खून का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है। हेमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हेमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है हेमोफीलिया रोग, जिसे शाही रोग भी कहा जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ? यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेस। प्लेटलेस से की मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ? प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% जल होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा अवस्था। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे या शमशान कहा जाता है? प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ, 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही तो ए बी होता है। सर्वग्राही ए बी होता है। अगला है, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टीनर एवं बीनर था। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा। किससे? एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप को नियंत्रित करता है। शरीर में रक्त शुद्ध कौन करता है? विक्र किडनी करता है।
किडनी की इकाई क्या है, न्यूरॉन होता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस। किडनी खराब होने पर डायलिसिस ही किया जाता है। मूत्र का निर्माण होता है बिक्र में होता है। कहाँ, बिक्र यानी किडनी में होता है। किडनी का भाग होता है बिक्र यानी किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी कहलाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 यानी क्षारीय होता है। देखिए इसको कैसे याद कर रखे हैं हम, तो रक्त क्या होता है, मनुष्य में सच्चा होता है, तो सच्चा 7.4 होता है, 7 और 4 होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिगेनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हॉर्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा, और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, ध्वनि। देखिए ध्वनि में जो है शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह होता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। और इसमें अगर फुफ्फुस शिरा लग जाएगा तो फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त और फुफ्फुस ध्वनि में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देखिए ये जो है ध्वनि है शरीर के निचले भाग यानी ऊपर शिरा से नीचे वाले भाग में पाया जाता है, और शिरा जो है सबसे ऊपर पाया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो प्रेस मेकर से किया जाता है। जुराविक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पौ से पित्त और पौ से पीले हरे रंग का होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए। पका हुआ आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग में व्यक्ति को पानी से बहुत डर लगता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु वायरस का खोज इवानोस्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है, और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी और कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी। रानीखेत बीमारी संबंधित है, वायरस से संबंधित है। जंतुओं में होने वाले कुट और माउथ रोग किससे संबंधित है, विषाणु से संबंधित है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु का खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, क्योंकि ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की गति होती है हवा में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ता है। वायु है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होता है। अगला है हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 गुने 10⁻15 किलोमीटर होता है।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों का रूपांतरण होता है। रूपांतरण कौन सा है? मूली और गाजर जड़ों का रूपांतरण है। देखिए जड़ पहचानने का नियम क्या? शंक्वाकार रहेगा तो वो जड़ रूपांतरण होगा। जैसे मूली और गाजर शंक्वाकार रहता है। तने का स्थानांतरण आलू और प्याज है। आलू और प्याज है। प्यूटरिट ग्रंथि पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्यूटरिट ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरिट ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो दो वंशानुगत रोग वर्णधता और हेमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधता का वर्णन किया था हेर्नर ने 1876 में किया था। एक वर्णांध व्यक्ति को में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, हरा और लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में क्या होता है? HCl होता है। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत द्वारा होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उंगली में सबसे अधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन को कौन सबसे ज़्यादा पचाता है? एंजाइम द्वारा। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल द्वारा। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? माल्टोज है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। कितने? 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन में। हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम, फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ था, में रिसाव कौन सा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। काला हीरा, काला सीसा कहा जाता है। काला हीरा कहा जाता है, काला हीरा कार्बेंडनो को, और काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। काला हीरा कहा जाएगा तो कार्बेंडनो को, और काला सीसा कहा जाएगा तो ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि कहलाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्ती के स्ट्रोमा द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण करता है क्लोरोफिल की मौजूदगी में। पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्ती का रंग पीला होता है कैरोटीन नामक के निर्माण के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता यानी उपचयन होता है जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। राइबोसोम पादप भूमिगत प्रारूप कौन सा है? तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइबोजियम है। राइबोजियम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है जाइलम द्वारा। जल तथा खनिज का संचालन किससे द्वारा होता है? तो जल द्वारा होता है। पादप में बना खाद्य पदार्थों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है फ्लोएम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। जैसे ये पेड़ है,
फिर जैसे ये जड़ है, जड़ से तना पत्ती वगैरह तक जल का परिवहन कौन करेगा, तो जाइलम, यानी ये ऊपर की ओर हर समय गति करेगा। लेकिन फ्लोएम क्या है, इसमें पत्ती वगैरह में जो भी खाना बन गया है उसको हर एक जगह यानी तना तक और सभी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ कौन पहुँचाएगा, फ्लोएम पहुँचाएगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसे ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे, लाइसोसोम को। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुवे ने 1958 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा होता है प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए का खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किया जाता है किसने किया था, कर्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए के डबल हेक्सिल मॉडल वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था। डीएनए की इकाई क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष और स्त्री में जीन संगठन होता है, XY और XX होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पता करता है 22+Y। बच्चे में लिंग निर्धारण होता है, पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन का खोज किसने किया था, बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। किसने, बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। अगला है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में भी बीटा कोशिका द्वारा बनती है। अग्नाशय में भी बीटा कोशिका द्वारा। बैंक्रेटाइटिस रोग होता है श्वसन नली की रोग है। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन क्या है, विटामिन सी है। टॉक्सिन है एक जहरीली पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है, जहरीली पदार्थ है। सांप में क्या पाया जाता है, तो टॉक्सिन ही पाया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है। मलेरिया रोग प्रभावित अंग प्लीहा या तिल्ली है। मानव मूत्र उत्सर्जित होता है विटामिन सी उत्सर्जित करता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मूत्र यानी पेशाब कोई करता है तो क्या करता है, छी, तो छी से 6 याद रखेंगे। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक का हृदय होते हैं 3 भाग होते हैं। देखिए उभयचर जितने भी हैं उनके हृदय में कितने, 3 चेंबर होते हैं। अपवाद में एक मगरमच्छ को छोड़ के। और तिलचद्धा में कितने हृदय होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, 13। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। एक रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फेरिक क्लोराइड का। किसका, फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल है 65 से 80%। मानव शरीर में सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। मनुष्य में मेरुदंड जोड़ी कितनी जोड़ी निकलती है, तो 31 जोड़ी निकलती है। गुणसूत्रों का खोज यानी क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, बोल्डेयर ने। गुणसूत्र के निर्माण होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 यानी 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग। अंग से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है।
सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? जीवित कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा ग्लिसरीन है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क की पाई जाती है। तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाता है। न्यूरॉन का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है? डीएनए है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, जिसे ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर कहा जाता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगिक जनन करने वाली कोशिका में। स्कंद, स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद और प्रकंद उदाहरण है। देखिए स्तंभकंद का उदाहरण कौन सा है? आलू, बांडा या केसर है। धनकंद का उदाहरण प्याज, अदरक, हल्दी आदि है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर। खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति। ये सब का कौन सा? फल भित्ति। यानी आम, पपीता, बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति है। फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पकली। हल्दी का रंग पीला होता है, कुकरमीन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना है। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग तना है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सा है? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा है? टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने का मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। एक अश्रु शक्ति बराबर 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग होते हैं नीला, हरा और लाल। इसे याद करने का ट्रिक निहाल, यानी नीला, हरा और लाल मूल रंग कहलाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। परावैंगनी किरण का खोज किसने किया था? तो रीटर ने किया था। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है किसका? बैगनी का। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच, और यही प्रकाश को हम मूलतः सामान्य आंखों से देख भी पाते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में होती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। देखिए जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर छोटा, यह स्थिति पे निर्भर करता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो अनंत होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल के लेंस की तरह भांति व्यवहार करता है और दिखाई देता है कैसे? तो उत्तल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन और सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। इसका क्या होता है? गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध भी उच्च होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। इसका भी गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ट्यूबलाइट में भरा जाता है पारे के वाष्प और आर्गन।
फ्यूज का तार मिश्रण है शीशा और टीन का। शीशा और टीन का फोटोग्राफी का में उपयोग तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए फोटोग्राफी में फोटो जब हम किसी के साथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, ब्रो आओ फोटो खींचते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में पिक्सल स्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती ऊपर उठता है, कोष्कित्व क्रिया के कारण उठता है। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। मानव नेत्र में कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण हाइपरमेट्रोपिया का उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने में, आँख नाक कान की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है और इसमें कैसी क्रिया चलती है, तो इसमें त्रिस्तरीय क्रिया चलती है। एक न्यूट्रॉन टूटकर फिर आगे 3 न्यूट्रॉन को जन्म देती है। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, पारा है। द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु तो ब्रोमीन है। धातु में पूछेगा तो पारा और अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से मापी जाती है। अदिश राशि कौन सी है, तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि कौन सी है, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सुप्त बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कहलाता है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो अणु है। देखिए तत्व का सबसे छोटा कण भाग है तो कौन सा है, परमाणु का। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इसका एक सूत्र होता है याद करने का, ईंट पर नाच। तो ईंट से ई से इलेक्ट्रॉन और टॉ से टॉमसन ने किया था। पर से प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड इसके नामकरण किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक, यानी नाच। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन होता है तो धन आवेशित कण, और ये कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। और न्यूट्रॉन क्या होता है, 9 से न्यूट्रॉन और 9 से न्यूट्रल होने के बाद वो क्या हो जाता है आदमी, 0 यानी आवेशहीन हो जाता है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन त्याग करने और ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की ऑक्सीकरण कहा जाता है, ग्रहण करने को अवकरण कहा जाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भाग का कितना गुना होता है, तो यह 1840 गुना। विद्युत अपघटक में एक ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है। इसको कैसे याद किए हैं, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है, समस्थानिक। जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक यानी समान स्थान वाला कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समभारिक यानी समान भार वाला कहा जाता है।
आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी के उदर्ग और क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदर्ग को वर्ग यानी ग्रुप तथा क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोवनेयर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या 18 और 7 होती है। वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 होती है। नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके? टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। खनिज तथा अयस्कों से धातु का प्राप्त धातु कर्म कहलाता है। बर्तनों की कलाई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों का रंग होता है हरा होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है एस्ट्रेशियम और की उपस्थिति के कारण होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मॉर्स गैस कहा जाता है मीथेन को। मॉर्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को मॉर्स गैस कहा जाता है। अगला है नोवेल गैस किसे कहा जाता है? तो हीलियम को नोवेल गैस कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन छूट जाते हैं तो समझ जाइए आपका एग्जाम भी छूट जाएगा। सर्वाधिक हल्की धातु गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। देखिए सबसे हल्की गैस पूछेगा तत्व में तो हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम, सबसे भारी धातु तो कौन सा है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ में हीरा, और धातु में पूछेगा तो प्लेटिनम, लेकिन पदार्थ अगर लग गया तो हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्था होती है स्टील की प्रत्यास्था होती है। गुब्बारों और वायुयान में टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस क्लोरो एसीटोफिनॉन को कहा जाता है। अश्रु गैस क्लोरो एसीटोफिनॉन को कहा जाता है। देखिए अश्रु यानी आंसू गैस कहा जाता है किसको? तो क्लोरो एसीटोफिनॉल को। कैसे याद करेंगे? देखिए आंसू निकलता है तो आदमी को क्या कहता है? कान रहा है तो क्लोरो एसीटोफिनॉल। हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। देखिए अस्थायी है तो बाई लग गया, अस्थायी में बाई लग गया। अगला है जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का उपयोग किया जाता है। सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जल के अस्थायी और अस्थायी कठोरता किससे दूर किया जाता है? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर किया जाता है। जल के शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल शुद्ध रूप होता है। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल 1920 में यूरे तथा वर्समन ने इसका खोज किया था। का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। देखिए कैसे याद करेंगे? तो कृत्रिम वर्षा है, वर्षा क्या होता है? तो आया रे वर्षा आया रे, तो आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की प्रतिशत मात्रा न्यूनतम होता है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा न्यूनतम होता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक पत्ते में होती है। कहाँ होती है? पालक के पत्ते में, हरी सब्जी में। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा। विद्युत तथा उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी है। कौन सा है? चांदी है। अगला है शुद्धतम सोना होता है। तो शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 18 कैरेट के सोना को 75% सोना ही शुद्ध होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स को कहा जाता है। लोहा, निकिल और क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर का मिश्रण है शीशा और टीन का। क्वांटाइज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वांटाइज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन का।
सबसे उच्चतम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है? तांबा और तीन का। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है? एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है? निकिल धातु। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब और धूप के चश्मा का प्रयोग होता है? प्लिंथ कांच का प्रयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क है? डोलोमाइट, नाइट्रस और ग्रेनोकाइट है। बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। क्यों? ताकि वो रिसाव हो तो उसका गंध पता चल सके। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23। देखिए 6.023 के 23 और 10⁻ भी कितना है? 23 है। एक एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुने 10⁻23 होता है। हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है? अपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन का। अर्धचालक होता है? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक का प्रतिरोध होता है? 0 होता है। सोडा वाटर विलयन है? गैस और द्रव्य का। अम्लों का राजा कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है? चालन विधि द्वारा। देखिए ऊष्मा का संचलन 3 विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण द्वारा होता है। कान में पर ध्वनि का प्रभाव होता है? 1/10 यानी 6 सेकेंड का होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग उदाहरण है? ध्वनि तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंग लंबवत गमन करती है और ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मनुष्य में नहीं सुन सकता है, पराश्रय तरंग को नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। मानव नेत्र में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितनी? 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है? अनंत पर होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क और सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फेनोलॉजी कहलाता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होता है? सोडियम क्लोराइड का कमी होता है। वस्तु के भार अधिकतम होता है? निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? रेयॉन को कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजोफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन ने। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है? थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे पर क्या हो, ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सा है? मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मीथेन है। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है? CO2 का प्रयोग होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। फिर हम कल इसका दूसरा वीडियो लेकर आएंगे और संपूर्ण साइंस लगभग हम VVI क्वेश्चन जो है रिवीजन करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।